Hello students, welcome back to spoken classes of CJ Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CJ Shiksha, and today in this class we are going to start our next topic from your essay writing. So आज के इस क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्टली आप लोगों के लिए, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है, पहले तो हम टॉपिक का नेम ही लिख लें। ऊपर में जैसे कि मेंशन नहीं है और हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप लोगों को अपना टॉपिक की पॉइंट से ऊपर लिखना होता है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। टॉपिक क्या है हमारा? द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हमारे बोल सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके डेवलपमेंट के लिए एक यूथ, एक युवा की क्या फीचर्स होना चाहिए, उनका क्या योगदान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लिख लेते हैं पहले, द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। ओके, सो हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए एक युवा की क्या रोल होता है, उनका क्या, किस तरीके से उनको होना चाहिए, किन चीज़ों में उनको अपना हेल्प, अपनी बोल सकते हैं अपना योगदान देना चाहिए और किन चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस एसे में लिख सकते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि हम जब एसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज में हमको की पॉइंट लिखना होता है, जिसमें से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होते हैं वो सारे एसे में कॉमन पॉइंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारियाँ उसमें लिखते हैं। कंक्लूजन होता है हमारा लास्ट में कि ओवरऑल हमारा एसे या फिर हमारे टॉपिक से हमको क्या कंक्लूजन निकला उसको हम उसमें लिखते हैं। और इन दोनों के बीच का पॉइंट हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में हम हमारे एसे से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स जो हैं बना सकते हैं और उसको डील कर सकते हैं। सो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन, सेकेंडली पॉइंट क्या है हमारा? नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि हमारा पॉइंट ही है कि नेशनल डेवलपमेंट, हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, तो यही पॉइंट हमने एक बना दिया, राष्ट्र उन्नति। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन नेशन बिल्डिंग, हमारे इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनका क्या रोल होगा, उनका क्या योगदान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं एक पॉइंट में। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा द पावर ऑफ यूथ, एक युवा के अंदर में जो पावर होता है, उसकी जो क्षमता होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट के अंदर में लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कॉमन फैक्टर्स हैम्पर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ। थोड़ी थोड़ी जो प्रगति है, उन्नति है, वो क्या कर सकती हैं हमारे नेशन को, या फिर हम कहें हमारे युवाओं का योगदान ही हमारे राष्ट्र को क्या बना सकता है? एक विकसित राष्ट्र बना सकता है। देन अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ यूथ, हमको ये समझने की ज़रूरत है, हम सभी लोगों को, आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी, क्योंकि आप ही हमारे इस देश के लिए क्या होंगे, आप ही नेक्स्ट जनरेशन है, आप ही हमारे फ्यूचर जनरेशन। दैट मीन्स हमारे इंडिया को आप ही अब संभालने वाले हैं, हम भी संभालने वाले हैं। तो हमारे इंडिया के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारी क्या योगदान होनी चाहिए, हम किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने नेशन को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इस पॉइंट में और लास्ट में लिखेंगे हम कंक्लूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। Nation building refers to the process of engaging all the citizens of a country in building social unison, political stability and economic prosperity in a comprehensive and democratic manner. हमारा राष्ट्र अगर हम उसको विकसित बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस होगा और ये सारे प्रोसेस हमारे कंट्री के सिटीजन, हमारे देश के नागरिकों के लिए होगा वो प्रोसेस कि किस तरीके से हम अपना सोशल यूनिशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाहे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो या फिर डेमोक्रेटिक मैनर पे हो, हर एक चीज़ का डेवलप होने के लिए या फिर हर एक चीज़ को रन करने के लिए, चलाने के लिए हमारे कंट्री के सिटीजन्स लोगों की भी कुछ बोल सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंस है, उनका भी कुछ रोल है
और सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू चल रही है और प्रोसेस के थ्रू हर एक लोग उसमें इंगेज्ड है, मतलब उसमें लगे हुए हैं। नेशन बिल्डिंग पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हमारा राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र, एक बिल्ट राष्ट्र तब बन सकता है जब हर एक इंसान अपना योगदान देगा कि हम अपने कंट्री को क्या बना सके, डेवलप बना सके। इट इज़ द यूथ ऑफ ए कंट्री दैट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग। और जो हमारे देश के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें अहम है, क्योंकि वही लोग ही हम आगे चल कर के हमारे इंडिया को क्या बनाएंगे, डेवलप बनाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट था हमारा नेशनल डेवलपमेंट का। नेशन बिल्डिंग इन्वॉल्व सोशल हार्मोनी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेशन बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सोशल हार्मोनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। मतलब हमारे राष्ट्र में, हमारे इंडिया में हर एक चीज़ जो है वो अपने स्तर पे धीरे धीरे विकसित होना, डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हमारा नेशन जो है वो बिल्ड हो पाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ इन ग्रोइंग इकोनॉमिक एसेंशियल की टू नेशनल डेवलपमेंट। और युवा लोगों का उसमें हिस्सा लेना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए। Youth, the greatest power of the country, therefore significant effort must established to help empower them to competently and adequately contributes towards sustainable development of the nation। युवा, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी शक्ति होती है युवा शक्ति की, ठीक है। तो वो जो यूथ लोग हैं वो हमारे नेशन के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट एफर्ट, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अपना एफर्ट करेंगे, अपना योगदान करेंगे, उसमें अपनी मेहनत करेंगे, तब जाके हमारा जो नेशन है वो डेवलपमेंट के कगार पे पहुंच पाएगा। नेशनल डेवलपमेंट विल इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सिटीजन विद द ग्रोइंग इकोनॉमिक। और अगर हमारा जो राष्ट्र है वो दिन ब दिन विकसित होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा, तो यहाँ रहने वाले हर एक सिटीजन्स, हर एक नागरिक की जीवन बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएंगे और हम इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, हम ग्रोथ कर पाएंगे अपने नेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट इन नेशन बिल्डिंग। नेशन को बिल्ड करने में गवर्नमेंट का रोल, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड एम्पावर यूथ बाय इंक्लूडिंग दैम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट जो है वो यूथ को एम्पावर कर सकती है। मतलब कैसे एम्पावर करेगी? वो कुछ भी चीज़ का डिसीजन लेने में यूथ लोगों को, मतलब युवा लोगों को भी उसमें शामिल कर ले। The participation of young people in growing economy will instill the feeling of patriotism and encourage them to be responsible citizen of the nation। अगर गवर्नमेंट जो है वो सभी युवाओं को अपने फैसले में शामिल बस कर लेगी तो सभी लोगों को एक, बोल सकते हैं, अपने अंदर से इंस्पिरेशन आएगा, वो थोड़े से इंकरेज होंगे, प्रेरित होंगे कि वो अपने राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक बने और उनके अंदर पैट्रियोटिज्म, मतलब देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न होगी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ देयर नेशन विच विल लीड टू नेशनल डेवलपमेंट। और इससे उनके अंदर ये भावना भी आएगी कि किस तरीके से वो अपने देश का कल्याण कर सकते हैं, अपने नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए वो इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। और ये चीज़ें अगर उनके अंदर आएंगी तो आगे चलकर इसी की वजह से हमारा जो नेशन है वो डेवलप हो पाएगा। It is a vital to build the future of our youth by providing them education and other means for development। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने नेशन को डेवलप बनाने के लिए कि जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ लोग हैं, उन लोग एजुकेटेड हों, उनको एजुकेशन मिले ताकि आगे चलकर ही वो हमारे नेशन को डेवलप कर पाए। Education helps in building the right foundation for a person and empowers him to make independent choices and chase his dreams। क्योंकि एजुकेशन ही उनको मदद करती है कि वो सही चीज़ें खुद के लिए चुन सकें, अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और अपना देखा हुआ जो उनका सपना है उसको वो पूरा कर सके।
Employment opportunity must be provided to youth to let them put their energy and skill into practice for their personal growth and economic growth of the nation, which will ultimately lead to the overall progress and development of nation. और सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, मतलब ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दैट मीन्स उनको रोज़गार होने के लिए भी एक चांस मिलना चाहिए, जिसके वजह से वो अपना जो स्किल है, जिस काम में वो एकदम ज़्यादा निपुण है, उसको अच्छे से कर पाएंगे, उसमें आगे आ पाएंगे, तो उनका पर्सनल ग्रोथ भी होगा, खुद वो डेवलप होंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा हमारे नेशन का, जिसके वजह से सभी तरफ से हम ये देख सकते हैं कि अगर वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो उनका खुद का ग्रोथ होगा और उनके ग्रोथ की वजह से वो अपना काम बहुत बेटर कर पाएंगे और वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा नेशन भी डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. It is important to include youth as participant and respected leaders to use their power. और ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है कि सभी चीज़ों में युवाओं को शामिल किया जाए, उनको महत्व दिया जाए और जितने भी एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स टू यूज़ देयर पावर, और उनको लीडर बना करके ये भी देखना चाहिए कि उनके पावर का भी इस्तेमाल होना चाहिए. गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू इंकरेज एंड इंगेज यंग पीपल इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द नेशन. और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाने चाहिए जिसमें युवा शामिल हों, उनको प्रेरणा मिलती रहे और वो सारे काम हमारे देश से जुड़ी हुई जो भी काम होंगे वो सारे वर्क में जो यूथ लोग हैं वो इंक्लूडेड रहें और इस तरीके से वो इंटरेस्ट लें और अपने नेशन को डेवलप करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें. मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में यूथ लोगों को इंक्लूड किया जाए ताकि वो अपना खुद रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने अपने नेशन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट हमारा द पावर ऑफ यूथ. Young people are full of ideas and have infinite source of energy to put their ideas into practice. जितने भी यंग पीपल होते हैं, दैट मीन्स जितने भी युवा लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, उनकी सोचने की शक्ति भी काफ़ी तेज़ होती है, बहुत शार्प होता है, तो उनके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं जिसको यूज़ करके जी सिर्फ वो सोचते नहीं हैं, उसको एक्चुअल में वो कर भी सकते हैं. तो यूज़ करके हमारे नेशन के लिए वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड डू नॉट फियर वॉइसिंग दैम. उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप की सोच आती है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, उनका ओपिनियन सोचने का जो क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उनके अंदर उस टाइम पे कोई भी डर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं. यूथ आर अप टू डेट विथ करेंट हैपनिंग्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और जो युवाएँ होते हैं उन लोग आज के टाइम पे, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ही समझेंगे कि जितने भी स्मार्टफोन से स्मार्ट टेलीविज़न है, जितनी भी चीज़ें हैं, हम सब लोग उसको कितने अच्छे से चला पाते हैं, उसके एक एक फीचर को हम जान पाते हैं कि हाँ ये फीचर्स इसमें इंक्लूड है, ये वाले फीचर्स इस मोबाइल में नहीं है, ये फीचर्स हमको उस मोबाइल में मिलेंगे. अगर वो चीज़ें हमारे पास नहीं भी हैं फिर भी उसकी जानकारी हमको पता होती है. इसलिए कहा गया है कि जितने भी यूथ लोग होते हैं वो प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है या प्रेजेंट में हम किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें युवाओं को पता होती है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं. सो इट विल सूटेड फॉर वेरियस जॉब्स, और इसलिए वो अलग अलग जॉब भी कर सकते हैं. यूथ टुडे आर रेडी टू टेक रिस्क, फेस चैलेंजेस एंड ट्राई हार्ड टू अचीव देयर गोल्स. और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो जितने भी यूथ लोग होते हैं वो रिस्क लेने के लिए एकदम तैयार होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, अलग अलग मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत भी करने के लिए वो तैयार होते हैं. They believe in themselves and their abilities to turn their passion into profession which makes them more successful. वो खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं और उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन, मतलब बोल सकते हैं हम अपने इंटरेस्ट को अपना करियर बनाने की भी उनके अंदर कैपेसिटीज़ होती हैं, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं. यूथ वांट द नेशन टू बी अ बेटर प्लेस. और अगर चाहे युवाएं
तो वो अपनी नेशन को बहुत अच्छा जगह बना सकते हैं। दे कैन क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ द नेशन एज वेल एज स्टैंड अप टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस टूवर्ड्स मेकिंग द सोसाइटी अ बेटर प्लेस। दे कैन क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ द नेशन। अब उन लोग क्या कर सकते हैं, हमारे नेशन में जो भी सिस्टम चलते आ रहा है उसको वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। खुद बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ लेकर के उसमें वेरियस चेंजेस ला सकते हैं और अपने सोसाइटी को, अपने आसपास को बहुत ही बेटर प्लेस वो खुद बना सकते हैं। यूथ आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट फॉर देयर ओन राइट्स एंड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स एज वेल। जितने भी युवा लोग होते हैं उनके अंदर इतनी तो क्षमता होती है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें और अपनों के लिए भी, मतलब दूसरों के लिए भी उनके हक में वो लड़ने की उनके अंदर क्षमता होती है। दे नेवर फियर टू सपोर्ट द राइट एंड रेस वॉइस अगेंस्ट द रॉन्ग। और उनके अंदर इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं होता कि अगर वो सही चीज़ बोल रहे हैं और सही के लिए लड़ रहे हैं तो उनके अंदर कभी भी डर नहीं होगा। यूथ कैन फाइट अगेंस्ट सोशल एविल्स, बी इट करप्शन, इनइक्वालिटी और टेररिज्म। और वो कई सारी सामाजिक जो बुराइयां होती हैं उनसे भी लड़ लेते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, इनइक्वालिटी और टेररिज्म। ये सारी चीज़ों के लिए भी एक यूथ जो है वो फियरलेस फाइट कर सकता है। They use social media and other platforms to raise voice against issues such as gender inequality, sexual harassment, religious issue, etc. They don't blindly accept the notions that are unfair or inhuman. और वो बहुत सारे, जैसे कि आजकल इतने सारे सोशल मीडिया हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक, अपने सोसाइटी तक, अपने नेशन तक पहुंचा सकते हैं काफ़ी इजीली। तो जो यूथ होते हैं उनके अंदर इतनी, बोल सकते हैं, इतनी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने थॉट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वॉइस को, अपनी आवाज़ को आगे ले जाने के लिए वो सोशल मीडिया के हेल्प से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में जो चीज़ बुराइयां चल रही है, जैसे कि इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस इशू और भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, तो ये सारी चीज़ें जिसको उन लोग आग बन करके एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसके लिए लड़ने के लिए भी रेडी होते हैं और सोशल मीडिया के हेल्प से इन चीज़ों से वो फाइट करते हैं और अपना जो भी उनका ओपिनियन होता है वो लोगों तक शेयर कर पाते हैं। Youth of our country are open to experimentation and have succeeded and shined nationally and internationally in various fields like dance, music, photography, blogging, modeling, acting, writing and so on. और जितने भी युवाएं होते हैं सबका अपना अपना कुछ ना कुछ खूबी होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिसको अपने बोल सकते हैं स्किल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाते हैं। कई लोगों को डांसिंग का शौक़ होता है, कई लोगों को म्यूज़िक का, फोटोग्राफी का, राइटिंग का, ब्लॉगिंग का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का एंड बहुत सारे और भी फील्ड्स होते हैं। दे आर स्मार्ट, विटी, इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग एंड सोशली एक्टिव एनिमल्स हु कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज। जितने भी यूथ होते हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, ब्रेन शार्प्ड होते हैं, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग टाइप के होते हैं, जो कि अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं और उसमें वो आगे जा कर के अपना करियर बनाना, अपना बेस्ट दे सकते हैं। यूथ आर पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस। यूथ जो होते हैं अपने किए हुए काम में, मतलब जो काम वो कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और ये एक कंट्री के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। Today youth are rocking on social media as influencers in fashion, photography and what not। और आज के टाइम पे देखा जाए तो जितने भी यूथ लोग हैं वो सोशल मीडिया पे एकदम रॉक कर रहे हैं, चाहे वो उनका कोई भी पैशन हो, चाहे फैशन का हो, डांसिंग का हो, सिंगिंग का हो, फोटोग्राफी का हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव दिखाई देंगे और अपना जो स्किल है वो सभी लोगों तक वो लाने की कोशिश करते हैं। दे आर ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी और ये सारी चीज़ों की वजह से सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी आती है। यूथ मेक श्योर दैट दे सीन एंड हर्ड। दे आर फुल ऑफ स्पार्क एंड करेज टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। उनके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो हर एक चीज़ को बहुत ही करेजियस, मतलब साहस के साथ वो काम करते हैं। दे नो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ एंड हाउ टू यूज़ देयर पोटेंशियल इन द राइट डायरेक्शन। और उनको ये चीज़ें पता भी होती है कि किन चीज़ों को किस तरीके से करना चाहिए और इतने वो
कैपेबल होते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो ये चीज़ें भी जानते हैं कि कैसे वो अपने पोटेंशियल को, अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों को एक सही दिशा दे सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कॉमन फैक्टर्स हैम्पर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ यूथ। अनएम्प्लॉयमेंट, underemployment and poverty are some factors that deprive youth from using their full potential for their personal good as well as that of society। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो युवाएं हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर पुअर्टी, गरीबों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से वो खुद को खोते जाते हैं और उनके अंदर जो कुछ कर दिखाने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म होने लगती है, जिसके वजह से सिर्फ एक यूथ की ही नहीं, हमारे नेशन का भी क्या होता है, नुकसान होता है, लॉस होता है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की, मतलब बेरोजगारी की, वो हमारे सोसाइटी में अभी आपको काफ़ी हद तक देखने मिलेगी। और इसी की वजह से जो किस में कमी आती है, क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग में, ठीक है। मतलब जो लोग पुअर्टी की वजह से ठीक से पढ़ नहीं पाए, कुछ अच्छा ट्रेनिंग नहीं ले पाए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल का या फिर अपने स्किल को काफ़ी हद तक यूज़ नहीं कर पाते और उनके साथ साथ हमारे खुद का नेशन का क्या होता है, लॉस होता है। यूथ हैव ऑल्सो वेड डाउन बाय प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस बाय द एल्डर्स एंड conservative adults. There is lack of support and motivation by the community to the youth to pursue careers in creative field. और अक्सर ये भी देखा गया है, you have also weighed down by problem of governments by the elders and conservative adults. गवर्नमेंट्स और कंजर्वेटिव एडल्ट्स मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो यूथ लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते। कई बार उन यूथ लोगों को मोटिवेशन की कमी हो जाती है, उनको सपोर्ट की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो अपना करियर अपने क्रिएटिव फील्ड पे, मतलब जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है उसमें अपना करियर नहीं बना पाते। वुमेन फेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड वायलेंस एज वेल एज अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम बात करें वुमेन्स के बारे में, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जेंडर को लेकर के मेल एंड फीमेल में जो लोग आज भी क्या करते हैं, डिफरेंट समझते हैं, अलग अलग समझते हैं कि ये चीज़ें वुमेन्स नहीं कर सकती, ये चीज़ें सिर्फ मैन ही कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें, मार्जिनलाइजेशन का, हिंसा का, ये सारी चीज़ें एक वुमेन को सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको एजुकेशन लेने में भी परेशानी आती है, जॉब करने में भी परेशानी आती है और उसको लीडरशिप या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन करने में भी उनको प्रॉब्लम्स होता है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हैज़ डिप्राइव्ड यंग वुमेन एंड गर्ल्स टू टेक पार्ट इन सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये जो मेल और फीमेल में हर एक काम को बांट दिया गया है, इसकी वजह से एक वुमेन को या फिर एक गर्ल को कहें हम, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, समाज से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ में आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूथ्स। और हमारे नेशन को डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैन और वुमेन दोनों को इक्वालिटी दी जाए, कि दोनों आगे आ कर के अपने जो इंटरेस्टेड फील्ड हैं या फिर जो भी वो योगदान करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, वो चीज़ दोनों कर सकते हैं। The contribution of youth in the progress and development of nation not entirely understood or maximized. Youth of our country are making a difference as leaders, activities and roles models in various fields. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अगर एक यूथ का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक युवाओं को अगर सहयोग दिया जा रहा है, चाहे वो प्रोग्रेस करने के लिए हो या डेवलपमेंट या फिर ये कहें हम हमारे देश की प्रगति के लिए या फिर उन्नति के लिए, तो वो पूरी तरीके से लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। जैसे कि यूथ ऑफ आवर कंट्री आर मेकिंग अ डिफरेंस एज लीडर्स, एक्टिविस्ट एंड रोल मॉडल्स इन वेरियस फील्ड। द एनर्जी एंड इंस्पिरेशन ऑफ यंग लीडर्स आर की ड्राइवर्स फॉर एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लीडरशिप जो है वो यूथ लोग करते हैं।
अलग अलग फील्ड्स में उन लोग जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती लोगों को कि कैसे एक यूथ का जो एनर्जी है, उनका इंस्पिरेशन जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, और उसको डेवलप करने के लिए, हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए यूथ का जो पावर है, यूथ का जो लीडरशिप है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है। विदाउट द गाइडेंस, सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स, यूथ आर ऑफन अनइक्विप्ड टू यूज देयर फुल पोटेंशियल विच नेगेटिवली इफेक्ट देयर लाइफ एंड सोसाइटी। जैसे कि उनको इंस्पिरेशन की कमी होती है, सपोर्ट की कमी होती है, गवर्नमेंट अगर उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको थोड़ा सा गाइड नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमारे सोसाइटी को नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एज इंकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड सिटीजन, यंग पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज टू ब्रिंग आउट अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। अगर एक यूथ को इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिल रहा है, अगर उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल रहा है, कुछ प्रेरणा मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा क्षमता होता है एक युवा के अंदर। अगर उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, उसको ऊपर से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है, तो वो अपने सोसाइटी, अपने समाज के अंदर भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दे हैव द पोटेंशियल टू टेक अ लीड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्योंकि इतनी क्षमता होती है एक युवा के अंदर कि वो अपने राष्ट्र को विकसित करने के लिए कुछ भी सकारात्मक चीज़ों को वो प्रोत्साहित करेगा, उसको आगे लेकर के जाएगा, और वही चीज़ें समाज के अंदर लेकर के आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ यूथ। The emerging global consensus on youth development emphasizes the need to include the perspective of youth in the process of national development with the effective contribution of youth in national development practice. जैसे कि हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, हमको समझना पड़ेगा कि हमको क्या, सभी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमको युवाओं का जो सहयोग है, उनका जो महत्व है, वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो किस तरीके से हम लोग यूथ की डेवलपमेंट को एम्फेसाइज कर सकते हैं, आगे उसको और बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम नेशनल डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे ला सकते हैं, और एक यूथ का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान हम अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ओवर द ईयर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल यूथ कैन प्ले इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। काफ़ी सालों से ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे महत्व कौन है, युवा है, क्योंकि युवा का अगर योगदान है तो हमारा राष्ट्र का भी योगदान होगा। यूथ हैव बीन मेकिंग ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि युवाओं ने भी ये करके दिखाया है कि हमारे सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी की और बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग या फिर योगदान एक युवा का रखता है। देयर इज़ हार्डली एनी अरेना be it in cultural, social or economic development of the nation where youth have not played their role. कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे यूथ का कोई रोल ना हो, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या फाइनेंशियली हो। दे मेक ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी at all level as models, actors, social worker, prolific writers, players and so on। क्योंकि हर एक जगह योगदान देख सकते हैं आप, हर एक जगह कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप यूथ लोगों का, चाहे वो आपका किसी भी फील्ड में हो, मॉडल्स का हो, एक्टर्स का फील्ड हो, सोशल वर्कर्स का फील्ड हो, राइटर्स का फील्ड हो, प्लेयर्स का फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो। Yet, in spite of their valuable contribution toward the development process, they have remained unappreciated by the society। और इन सारी बोल सकते हैं इन सारे फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी उनको कोई भी सराहनीय नहीं मिल पाता है, कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिल पाती है। यूथ हैव ऑल्सो रिमेंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटीज़ इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक डिसीजन। और समाज से जुड़ी हुई अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो उससे भी युवाओं को दूर रखा जाता है। यूथ हैव बीन एक्सप्लॉयटेड इन वेरियस सेक्टर्स बाय देयर सीनियर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप एज द लोएस्ट बेनिफिशियर्स। कई जगहों में देखा गया है कि जितने भी युवाएँ होते हैं उनसे जो सीनियर्स लोग होते हैं उनके थ्रू उनको दूर किया जाता है किसी भी चीज़ के डिसीजन से। एंड एट लास्ट हम मेंशन करेंगे कंक्लूजन कि ओवरऑल हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। सो यूथ आर ब्रिंगिंग चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स विच लीड्स अवर नेशन टू प्रोग्रेस। बदलते समय के साथ बदलाव भी क्या होता है, ज़रूरी होता है, और ये बदलाव कौन ला सकते हैं, युवाएं ला सकते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम से
अप टू डेटेड होते हैं, सारी चीज़ों से वो बोल सकते हैं फैमिलियर, परिचित होते हैं। However, they should get the motivation and support they need to deliver up to their full potential and energy। और उनको आगे आने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? थोड़ी सी मोटिवेशन की, थोड़ा सा उनको क्या मिल जाए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, फिर उनका जो भी पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को डिलीवर करने के लिए रेडी होते हैं। तो ओवरऑल हमने ये जो ऐसे पढ़ा है स्टूडेंट, वो एक युवा के लिए है कि कैसे वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए किस तरीके से हर एक फील्ड में क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और यूथ की कंट्रीब्यूशन किसी भी फील्ड में हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये सारी चीज़ें सभी गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए और आप और हमको भी समझना चाहिए कि हम अपने एक कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके वजह से ही मीन्स हमारे किए हुए कामों की वजह से ही, हमारे हेल्प की वजह से, हमारे कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हमारा जो नेशन है वो जल्द से जल्द एक दिन ज़रूर डेवलप हो पाएगा। तो हम सब लोगों को भी अवेयर होना चाहिए और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा ऐसे राइटिंग का टॉपिक, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।